नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रहर। आज हमारे साथ विनय चौधरी जी हैं जो बंगाल सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के ऑपरेशन हेड हैं आसनसोल में। आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। विनय जी, हम ये जानना चाहेंगे सृष्टि नगर बहुत दिनों से ये प्रोजेक्ट चल रहा है आसनसोल में, तो ये ताज़ा स्थिति क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो सृष्टि नगर प्रोजेक्ट है हमारा, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ जेवी है। और ये हम लोगों ने जब शुरू किया था तो एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप के मॉडल में शुरू किया हमने ये। और इंटीग्रेटेड टाउनशिप का पर्पज़ ये होता है कि एक ही छत के अंदर आपको सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा हम लोग के प्रोजेक्ट में, यहाँ पे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, सारी एक्टिविटीज़, स्कूल, हॉस्पिटल, हर चीज़ की सुविधा आपको एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाएगी। आज अगर आप देखते हैं इस टाउनशिप के बारे में तो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है पूरे। अगर सामने देखिएगा आप, सबसे पहला हमारा जो सेक्शन हमने स्टार्ट किया था वो त्रिवेणी पूर्वी करके रेजिडेंट्स थे, ब्लॉक्स थे ये, और रेजिडेंशियल ब्लॉक्स हैं। तो इनमें सबसे पहला प्रोजेक्ट यही था हमारा जो फेज़ 1A में शुरू हुआ था। यहाँ तकरीबन 370 फ्लैट हमने बना के आज से 10-12 साल के ऊपर हो गए हमको इसको चलाते हुए। और उसके बाद दूसरे जो थे उस टाइम पे प्लॉटेड बंगलोज थे। आप देखिएगा पूरे प्रोजेक्ट को बड़े शानदार तरीके से हमारे सिंगापुर के आर्किटेक्ट ने इसको पूरा डिज़ाइन किया था। और इसको पूरे को एक इस तरह से बनाया है कि इसमें आप हर चीज़ को अलग अलग देख सकते हैं आराम से, और रेजिडेंट्स भी आराम से उस सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं और रह भी सकते हैं सुकून से। जैसे रेजिडेंशियल की साइड में देखिएगा, जितनी भी खाल के इस तरफ है, नदी के इस तरफ, जो रिवर के कैनाल के इस तरफ जितना भी पॉइंट है उसमें सारा रेजिडेंशियल एरिया है हमारा। और कैनाल के उस पार में हमारा कमर्शियल एरिया है सारा, जिसके अंदर हमारा मॉल आता है, कमर्शियल ऑफिसेज आते हैं, श्री हरि ग्लोबल स्कूल आता है, और साथ में अभी हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल वहाँ पे काम चल रहा है, वो भी उसमें आता है। तो ये सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर में, नदी के इस पार। और ये हमारा टाउन हाउस करके है जो सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है आज की डेट में। और ये आपका डुप्लेक्स बंगलोज है इसके अंदर में। और इससे भी आगे में एक प्रीमियम सेगमेंट है हमारा, जिसको हम ओपन करके नए प्लॉट्स बना रहे हैं, जो कि सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है और भी। और इसके अंदर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में तरंग है, जो कि हमारी G+12 टावर्स हैं। अभी 5 टावर हमारे बन के हैंडओवर हो चुके हैं, 2 टावरों में और काम चल रहा है, और ऐसे ही आगे भी और टावर आएंगे। प्लस एक अफोर्डेबल सेगमेंट के लिए हमने संगति करके प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जो कि एक अफोर्डेबल कैटेगरी में आता है। और इसमें जनरल पब्लिक के लिए भी सारी सेम सुविधाएं, सेम स्टैंडर्ड्स आपको मिल सकेंगे किफ़ायती दाम में। जो मॉल है सेंट्रल मॉल, अभी भी कुछ हिस्सा उसमें खाली दिखाई दे रहा, जो शॉप्स हैं तो वो है, प्लस आपका जो ऑफिस बिल्डिंग है वहाँ भी कुछ हिस्से भी खाली दिखाई दे रहे, तो उसके क्या स्थिति है अभी? सर देखिए, कोविड के बाद से सारे रिटेल पे असर हुआ था। और सेंट्रम मॉल में अगर आप देखिएगा तो जो हमारी आज की डेट में जो आप शॉप्स ग्राउंड फ्लोर वगैरह पे बंद देख रहे थे, वो थोड़ा फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस का जो टेक ओवर और उनका एग्जिट चल रहा है, उस प्रोसेस के तहत बंद है, जो कि रिलायंस वाले उसको ठीक करके अभी इमीडिएटली विद इन अ मंथ और 2 मंथ स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम मॉल या हमारे कमर्शियल स्पेसेस में नहीं है। कमर्शियल स्पेसेस में अगर आप देखने जाइएगा तो हमारे पास आज बेचने को स्पेस नहीं है। हार्डली 6-7 ऑफिसेस का स्पेस बचा हुआ है, जो कि बैलेंस है अभी, और एल्स हमारे पास कोई इन्वेंट्री भी नहीं है इसमें। तो इस तरह से देखेंगे तो आज की रेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है फॉर द सेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक्स। तो मॉल में और कुछ नया क्या आने जा रहा है जो आसनसोल के लोगों को कुछ मिलेगा नया? मॉल में अभी अगर आप देखिएगा तो बारबेक्यू नेशन एक नया हम लोग का 4th फ्लोर पे ब्रांड लॉन्च हो रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली मई के मिड तक या माइट बी एंड ऑफ मई तक वो लॉन्च हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। उसका फिटआउट्स का काम चल रहा है इस टाइम पे अभी। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि और भी मल्टीपल ब्रांड्स हैं जो कि अभी मॉल में आपको थोड़े से टाइम में दिखने को मिलेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस, उनके भी फिटआउट्स चालू हैं सबके। मुझे ये बताइए कि जो आपके रेसिडेंशियल जो टावर हैं, जो टावर डेवलप हो रहे हैं, तो अभी कितने टावर डेवलप हो रहे हैं और फ्यूचर में कितने होंगे? सर हम लोग का जो टोटल टारगेट इस टाउनशिप को लेके है वो 5000 यूनिट्स यहाँ पे लोगों को 5000 यूनिट्स को बसाने का है, जिसमें से अभी तक हम लोग मोस्टली 25% तक काम कंप्लीट कर पाए हैं अपना। अभी भी हमारे पास 75% का स्कोप बाकी है, जो कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर हम कंप्लीट कर देंगे। कोविड की वजह से जो एक इकोनॉमी में अस्थिरता आई थी, जो गिरावट आई थी, परचेज नहीं होती, रियल एस्टेट में कई सारे प्रोजेक्ट जो थे बिक नहीं रहे थे, उनका ऑफिस हो या फिर वो बिल्डिंग्स अपार्टमेंट वगैरह हो, फ्लैट हो, तो ये कोविड के बाद कुछ अभी स्थिति सुधरी है?
सर देखिए, कोविड के टाइम से हर किसी के ऊपर इम्पैक्ट हुआ था, हर सारे बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए थे, इवन रियल स्टेट भी इम्पैक्ट हुआ था, रिटेल भी इम्पैक्ट हुआ था। बट इन बातों पे निर्भर किया कि आपकी जो टीम थी उन्होंने किस तरह परफॉर्मेंस दी, किस तरह काम किया, किस तरह डिलीवरी दी प्रोडक्ट्स की। डेफिनेटली उससे काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है ओवर अ पीरियड। और खासकर जो अभी रशिया और यूक्रेन का जो एक युद्ध है, जो वार है, कहा जा रहा है कि उससे भी इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। और अभी देखा जा रहा है कि फिर से चीन में कोविड का असर दिखाई दे रहा है ज़्यादा। इसका कुछ आप सोच रहे हैं कि इसका रिकवरी कब तक होगा? सर जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है उसका मुझे नहीं लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था पे कोई उस पर खास फर्क पड़ रहा है। इवन हम लोग का जो रियल स्टेट है या रिटेल है उसमें भी इसका कोई इम्पैक्ट यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कोई नजदीक नज़र नहीं आता है। और कोविड ठीक है, एक प्रॉब्लम है, थी और रहेगी, उसके साथ हर कोई जूझ रहा है। और आने वाले टाइम में हमको उसके साथ दोस्त बन के रहना पड़ेगा, उससे दूर तो रह नहीं पाएंगे। इन्हीं परिस्थितियों में हमको अपना काम भी करना है और आगे परफॉर्मेंस भी रखनी है जारी। नहीं, आपके पास तो डिमांड क्रिएट हो रही है इसकी? जैसा कि मैंने आपको कहा कि टीम की परफॉर्मेंस मैटर करती है इसमें। जिस तरह से हम लोग अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन प्लेस लगा रहे हैं, जिस तरह से हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए लोगों के नज़दीक जा रहे हैं, कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं, उस तरह से डेफिनेटली हमारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं काफ़ी। अब मुझे बताइए कि जो आसनसोल की इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में और कितना ग्रोथ दिखाई दे रहा है और क्या अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है? सर आसनसोल का अगर पूछिएगा आप हमसे, तो हमारे हिसाब से अभी काफ़ी सारा स्कोप बाकी है आसनसोल में डेवलपमेंट का। हम लोग अभी मोटा मोटी अगर आप देखने जाएंगे तो 80% और ग्रोथ का स्कोप रखते हैं इस जगह में, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल वैसी है। यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं और जो लोग जिस तरह के रहते हैं उनका मतलब काफ़ी अच्छा कैपेबिलिटीज़ हैं। और वो लोग इस तरह के अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कोई आएंगी तो डेफिनेटली हर किसी को उसमें ग्रोथ मिलेगा। और इन्वेस्टर बेस भी अच्छा है आसनसोल में। सो डेफिनेटली 80% का जो स्कोप है उसको हम हासिल कर सकते हैं और भी। आसनसोल और दुर्गापुर एक तरह से ट्विन सिटी है। आसनसोल से पहले लेकिन दुर्गापुर में रियल एस्टेट में एक तरह से बूम आया था, और इधर देखा जा रहा है कि फिर से वहाँ एक तरह का बूम है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं कलकत्ता की जो रियल एस्टेट में है, तो उससे लगता है कि आसनसोल उससे पिछड़ रहा। नहीं सर, आसनसोल की अपनी एक गति है जिस पे वो चल रहा है। दुर्गापुर की अपनी एक गति है जिसकी स्पीड से वो डेवलप कर रहा है। और हर जगह का अलग अपना अपना डेमोग्राफिक हिसाब किताब होता है जिसके बेसिस पे वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करती है। और आसनसोल में भी डेफिनेटली जिस तरह से आ रही हैं कंपनीज, आ रही हैं बाहर से, काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अभी नए नए प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं काफ़ी सारे। इवन जो हमारा हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल आने के बाद से हमने यहाँ तक सुना कि मार्केट में और भी हॉस्पिटल्स यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो कि अपना यहाँ पे खोलना चाहते हैं। सो मेरे हिसाब से ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा स्कोप है आसनसोल में कंपेयर टू दुर्गापुर। जो आपकी कंपनी है बेंगोल सिस्टी, तो उसमें केवल ये प्रोजेक्ट आपका ये सिस्टम अगर जो कन्यापुर के पास वही रहेगा ना, भी और भी कहीं स्कोप आप देख रहे हैं? सर हमारा, मैं बता दूं आपको कि जो बंगाल सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड के अंडर जो प्रोजेक्ट आते हैं वो दुर्गापुर सिटी सेंटर आता है, जो कि हमारा प्रीमियम फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। रानीगंज स्क्वायर जो मंगलपुर में अपना वेयर हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो हमारा एक प्रोजेक्ट है। और तीसरा ये सृष्टि नगर है, और ये हमारा गवर्नमेंट के साथ जेवी के अंतर्गत है। सो बंगाल सिटी कंपनी के लिए तो यही एक 3 जगह हैं जहाँ पे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं अभी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इन 3 जगह के अलावा और कोई नया प्रोजेक्ट पर कहीं की दूसरी जगह पर आप काम करने जा रहे हैं, आसनसोल में या आसनसोल के आसपास? सर हमारी जो पेरेंट कंपनी है सृष्टि इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके काफ़ी जगह काम चल रहे हैं। हमारी एक 250 एकड़ की टाउनशिप अपनी गुवाहाटी में है अभी। बॉम्बे में सृष्टि सीव्यू टावर्स करके अपार्टमेंट्स हैं। स्वास्थ्य हेल्थ केयर करके हमारी कंपनी का और एक प्रोडक्ट है। वेस्टिन होटल जो कैलकाटा में है वो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है। सो काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स है रियल एस्टेट में हमारी। जो लोग यहाँ रहते हैं, खासकर आपके जो अपार्टमेंट्स फ्लैट जिन्होंने लिया है, हमने कुछ दिन पहले देखा सुगम पार्क में एक खराब स्थिति पैदा हुई थी। वहाँ पर आग लगने के बाद लोगों ने शिकायत की कि जो सुगम पार्क डेवलपर है उन्होंने कुछ नहीं किया, वो कुछ कर नहीं रहे। तो आप अपने ग्राहकों को, जो आपके नए ग्राहक हो सकते हैं, उनको क्या एश्योरेंस देंगे कि आप किस तरह उनके लिए हेल्पफुल काम करेंगे? सर हमारा प्रोजेक्ट में जो डेवलपमेंट जो भी हो रही है या जो भी हमारी आज की डेट में ग्रोथ है, वो हमारे कस्टमर के कॉन्फिडेंस के ऊपर ग्रोथ हो रही है। और आज की डेट में जब भी हमारा यहाँ पे कोई कस्टमर आता है तो उनको पहले अश्योरिटी रहती है कि जो सिस्टम प्रोसेस सृष्टि में फॉलो हो रहे हैं वो एकदम टॉप लेवल के हैं और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमने लगाए हुए हैं हर जगह।
और इवन अगर फायर और सेफ्टी के नॉर्म्स को देखिएगा तो हम लोग का ऑलरेडी सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन है, सारे का सारा सिस्टम अप टू डेट है, और सारे के सारे जितने भी यंत्र यहाँ लगे हुए हैं सारे एकदम अपडेटेड हैं, और उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई है कभी भी, बिकॉज सेफ्टी हमारा पहला पैरामीटर है जो हम कस्टमर के लिए कभी भी दिमाग में अपने कंसिडर रखते हैं, और इसी के बेसिस पे हमारा आगे कस्टमर कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। तो ये कर रहे हैं कि जो आप यहाँ काम कर रहे हैं, जो चीज़ डेवलप कर रहे हैं, जो भी हो, चाहे वो मॉल हो या फिर अपार्टमेंट्स हो या फिर टावर हो, वो आपके मुताबिक है कि अप टू डेटेड है सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से? जी बिल्कुल, सारे के सारी जितनी भी सरकारी तंत्र हैं, जो फायर डिपार्टमेंट वाले हैं, उन्होंने इनफैक्ट कल ही इंस्पेक्शन की थी हमारे साइट पे आके, और सारी चीज़ें उन्होंने दुरुस्त पाई हैं। फायर एनओसीज वगैरह हमारे सारे इन प्लेस हैं। इवन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस की हमारी टाइम टू टाइम चेकिंग होती है। हमारे यहाँ पे इंटरनल सिस्टम है, पीपीएम शेड्यूल बने हुए हैं हर एक चीज़ के, जिसके तहत हमारी टीम जाके फिजिकली वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली, इस तरह से सारे इक्विपमेंट्स का जायज़ा करके उनको अप टू डेट रखती है पूरा। आखिरी सवाल है कि तो अब आप अपने जो कस्टमर आते हैं, जो मॉल में आते हैं, सेंट्रल मॉल में आते हैं, या फिर आपके जो अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, वो खरीदने आते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मेरी तरफ से एक ही संदेश है कि जितने भी कस्टमर्स हमारे हैं उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज की डेट में अपना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर रखा है, और उन्हीं के चलते हम आज दिन तक अच्छी तरह से काम करते आ रहे हैं, और भविष्य में भी हम आपकी सारी उम्मीदों के, एक्सपेक्टेशंस के पूरा समान उतरेंगे पूरा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।